राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा शत्रु के ऊपर शैतान चढ़ाने का बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मंत्र। तो भैया यह क्रिया आपको मंगलवार को करनी है। मात्र एक दीपक से आप किस प्रकार से अपने भयंकर शत्रु पर शैतान चढ़ा सकते हो और उसे धराशायी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका शत्रु बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आप गरीब आदमी हो, उसका कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका धन रोजगार सब कुछ उसने नष्ट कर दिया है, तांत्रिक क्रिया कराता रहता है, तो मेरे बताए हुए इस उपाय से आप कुछ ही दिनों में शत्रु से छुटकारा जो मतलब मिल जाएगा आपको। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह क्रिया जो मैं देने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल और विनाशकारी है। तो भैया इस पर मतलब किसी पर इस प्रयोग को आजमाना बिल्कुल महाघोर पाप होता है, क्योंकि जो मैं चीज़ देता हूँ 100% सत्य देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से हकीकत में परेशान हो, आपके शत्रु ने आपका जीना आराम कर रखा है, बिल्कुल आप भयभीत हो, आपका पूरा परिवार जो मतलब भयभीत है, तो इस प्रयोग को आप अपने शत्रु के ऊपर कर सकते हो। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही भयंकर और उग्र क्रिया है, लेकिन छोटी मोटी बातों के चक्कर में आप किसी पर इसका इस्तेमाल कदाप न करें भैया, क्योंकि ऐसी चीज़ भयंकर दुष्टों के लिए होती हैं जो कि गैर मतलब के ही और मतलब इंसानों को सताते रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अहंकार रहता है और वे अपने अहंकार के आगे किसी को गिदानते नहीं हैं। दोस्तों आपको करना है, मंगलवार को आपको एक तेल का दीपक, ठीक है, और गोबर का चौका आपको लगा देना है। गोबर, ठीक है, अरे भैया भैंस का गोबर हो, गाय का गोबर हो, गोल चौका लगा देना है। लेकिन ये क्रिया आपको घर पर कदाप नहीं करनी है। यह क्रिया आपको जंगल में करनी है, शमशान में करनी है, निर्जन स्थान पर करनी है। ठीक है, ये क्रिया कदाप घर पर नहीं करनी है। मंगलवार को 12 बजे आपको और अपने घर से निकल जाना है। ठीक है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तो आपको भैया वहाँ पर जाकर एक गोल चौका लगा देना है। ठीक है, गोल चौका लगाते हुए और भैया आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है। ठीक है, बैठने के बाद में वहाँ पर आपको 21 अगरबत्ती लगानी है। जो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, सरस्वती मंत्र दिया है, सुरक्षा मंत्र दिया है, सुरक्षा घेरा दिया है, उन सब का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे गुरु मंत्र 21 बार, सरस्वती मंत्र 11 बार, सुरक्षा घेरा ऐसा होना चाहिए कि मतलब लकीर से लकीर मिल जाए। ठीक है, किसी मतलब लोहे की कील से और या किसी मतलब लोहे की कील से आप लगा सकते हो। सुरक्षा घेरा हमेशा साधना हो या मंत्र जागृत हो या कुछ भी हो, सुरक्षा घेरा हमेशा बड़ा होना चाहिए भैया। ठीक है, मतलब पास में नहीं होना चाहिए सुरक्षा घेरा। दोस्तों जब आपका सुरक्षा घेरा मजबूत होगा तो साधनाओं में भी, मंत्र जागृत में भी, जैसे शमशान के मंत्र होते हैं उसी प्रकार से आपके भी मंत्र मतलब आपका शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल तो भैया आपको करना है, गोल चौका लगा देना है, एक तेल का दीपला उसमें मिट्टी का लगेगा। मिट्टी का इसमें मतलब दीवला लगेगा। ठीक है,
तेल का दीपक। और भैया आपको इसमें एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको 1008 बार वहाँ पर हवन कर देना है। शस्त्रों की आपको एक इसमें फोटो की आवश्यकता है, सख्त फोटो होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी फोटो हो तो अच्छी बात है, छोटी फोटो मतलब छोटी फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। जानकारी जल्द जल्द दूंगा क्योंकि यहाँ पर मतलब ट्रैक्टर आ जा रहे हैं भैया, आवाज़ भी आपको आएगी, ठीक है। तो मंत्र है, अलप गुरु अलप रहमान, अमुक की छाती न चढ़े तो माँ बहन की सेज पर पग धरे, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पद्म पार। अलप गुरु अलप रहमान, अमुक की छाती न चढ़े तो माँ बहन की सेज पर पग धरे, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंद पार। केवल इसका यही मंत्र है दोस्तों। उस शत्रु को जब केवल 3 दिन के अंदर अंदर उसका शैतान चढ़ जाता है, शैतान चढ़ने के बाद में वो शैतान उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है अंदर, ठीक है। तो कम से कम 1 महीना तक, ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी मतलब उपद्रव हो जाएंगी, ठीक है। उसको एकदम बहुत तेज बुखार आएगा। प्रथम जब आपका ये प्रयोग उस पर कर दोगे शत्रु पर, तो उसको एकदम बहुत तेज बुखार आएगा, ठीक है। बुखार आते ही फिर वो शत्रु आपका धीरे धीरे करके बीमार होता चला जाएगा। अगर किसी तांत्रिक पर उसने दिखा दिया तो उस पर सवारी आ जाएगी और भयंकर रूप से वो खेलना प्रारंभ कर देगा, लेकिन उसका शरीर जर्जर हो जाएगा, बिल्कुल सूखे कांटा हो जाएगा। अगर उचित समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो शत्रु आपका चल बसेगा कुछ ही दिनों में, 21 दिन के अंदर अंदर में। अगर 21 दिन से पहले अगर उसका इलाज हो गया तो शायद उसके बचने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन कोई उच्च कोटि का तांत्रिक उसे सही कर सकता है। एरे गेरे की बस की बात नहीं है दोस्तों। इसमें सुरक्षा घेरा आपका अत्यंत मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए सुरक्षा घेरा, ठीक है। क्योंकि ये भैया ये भी एक शैतान है, ठीक है, शैतान है। और शैतान जब आप इसका प्रयोग करोगे तो इर्द गिर्द आपके घूमने लग जाएगा, ठीक है। इसमें भोग भी लगता है, जो भोग देकर उस शत्रु के ऊपर शैतान चढ़ा दिया जाता है, जिसे हमारी भाषा में देहाती भाषा में उसे चौकी बोला जाता है, ठीक है। शैतानी चौकी लगा दी। तो दोस्तों यह क्रिया बहुत ही भयंकर और उग्र है। इसको किसी पर आजमाने के लिए तो कदापि इसका प्रयोग नहीं करना भैया। अगर आप लोगों के कमेंट आए तो वो पुरुष किस प्रकार से सही होगा, जो दुष्ट शत्रु है आपका वो किस प्रकार से सही होगा, इसके बारे में आगे मैं आपको और जानकारी दे दूंगा भैया। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जो पहली बार बाइक चैनल पर आए हों तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो अब भैया वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। सब भाइयों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय जय सीताराम, राम राम भैया, राम राम।